वहाँ से ऊपर से वहाँ से पानी आ रहा है। हालत ख़राब होगी भाई, बिल्कुल नहीं चला जा रहा। लो जी, गंगनानी में गर्म कुंड में नहा लिए, अभी यहाँ से निकल पड़े हैं। अभी रास्ते में आएगा हरसिल, हरसिल के बाद लंका विलेज है, उससे पहले एक गांव और है, उसके बाद बैरो काटी है, उसके बाद आएगा गंगोत्री, और इन सब के बीच में एक आएगी गर्तांग गली, तो वो भी देखते हैं। 55 से 60 किलोमीटर रहता है यहाँ से गंगोत्री, लेकिन डायरेक्ट गंगोत्री नहीं जाएंगे हम, बीच में सारे पॉइंट व्यू देखते हुए आराम आराम से जाएंगे। एक और बेहतरीन पॉइंट आ गया भाई साहब। जैसे ही आप ये पुल क्रॉस करोगे आपको एक झरना वाटरफॉल देखने को मिलेगा, जहाँ पे मोस्टली गाड़ी वाले बाइक वाले अपनी गाड़ी बाइक को धुलते हैं यहाँ पे। जी हाँ, इसी वाटरफॉल की बात कर रहा हूँ मैं, जो ये सामने दिख रहा है आप लोगों को। सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है जब आप दोबारा किसी उसी पॉइंट पे जाते हो। और मैं 3rd टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे, एक बार मम्मी के साथ, एक बार सोलो, और तीसरी बार अभी एक भाई के साथ। पहाड़ी देखो यार कितनी खतरनाक है, बिल्कुल ऊपर से ऐसा लग रहा अभी गिरेंगी, अभी गिरेंगी, क्योंकि सारी कटी हुई टाइप में दिख रही ना। पीछे आर्मी वाले बंदे मिले थे, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारी गाड़ी मिलेगी, उनको बोल देना कि ऐसे से ना तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो गई, तो ये बंदे आगे मिल जाएंगे। व्यू देखो भाई, व्यू अच्छा इसलिए नहीं दिखा रहा, खतरनाक इसलिए दिखा रहा हूँ। देखो सामने कैसे पत्थर पड़े हुए हैं, और ऊपर से ऐसा लग रहा कि किसी भी टाइम पत्थर गिर सकते हैं, जैसा वो सामने रहा। लो भाई, हरसिल यहाँ से 10 किलोमीटर और गंगोत्री 35 किलोमीटर रहता है, मतलब कि हरसिल से 25 किलोमीटर रह जाएगा गंगोत्री। तो जो 10 किलोमीटर का वो बिल्कुल ढलान है। अब अगर नीचे आप देख पा रहे हो तो गंगा मैया दिखने लग गई है। भाई साहब कितना खतरनाक व्यू देखो, बिल्कुल 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 वाइट वाटर लग रहा है। और वहाँ पे देख रहे हो जंगल टाइप दिख रहा है, उसके बीच में ना टेंट से घर से लगे हुए हैं। इस तरफ देख लो भाई साहब, खतरनाक व्यू यार, अल्टीमेट। ये शायद हरसिल ही होगा ये पूरा, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर शो कर रहा है। जबरदस्त व्यू मेरे भाई, जबरदस्त। मुझे नहीं पता कैमरे में आया या नहीं आया, लेकिन खतरनाक व्यू है। लो जी, ये सामने लिखा हुआ है पर्यटक ग्राम पंचायत हरसिल आपका स्वागत करता है। तो ये मेन रोड पे ही था। यहाँ से हम भी आर्मी वालों से पूछा, ये बोले 1 किलोमीटर नीचे है जो मेन गांव है हरसिल, जो गांव बोलते हैं। वहाँ पे एक स्वामीनारायण मंदिर है, और तो ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन भाई साहब व्यू ज़बरदस्त है। गांव खतरनाक बना हुआ है, तो यार एक बार तो देखना बनता है। क्योंकि मैं 3rd टाइम आया हूँ और आज तक मैं एक बार भी नहीं गया हूँ, तो 1 किलोमीटर ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो इसलिए नीचे जा रहे हैं। ये है भाई वो पुल जो गंगा नदी को क्रॉस करवाता है हरसिल तक पहुंचाने के लिए। भाई हरसिल विलेज में पहुंच चुके हैं। ये हरसिल गांव है और ये अपनी बाइक है। और हरसिल गांव में आने के लिए जो है गंगा नदी क्रॉस करनी पड़ती है, उसके लिए ये पुल बनाया गया है। तो एक बार ये पुल दिखाते हैं। ओ भाई अल्टीमेट व्यू है, देखो वहां से ऊपर से रोज गए थे तो व्यू दिख रहा था जबरदस्त। देखो बिल्कुल रंग बिरंगा दिख रहा। हवा बहुत तेज चल रही है, लेकिन आपको आवाज आ रही होगी क्योंकि मैं हेलमेट से बातें कर रहा हूँ। ये भाई हरसिल विलेज। बढ़िया रंग बिरंगा रखा, देखो दादी अम्मा, जबरदस्त। बर्ड ऑफ हरसिल।
की नाम तो A few moments later. लो भाई कितना जबरदस्त व्यू हो, देखो अल्टीमेट व्यू। वहां से ऊपर से वहां से पानी आ रहा है, बिल्कुल वाइट पानी भाई, बिल्कुल सफेद। और इसके बाद वहां से ऐसे जा रहा है। लो भाई वापस जा रहे हैं हरसिल वैली से। यहाँ पे खाने की प्लानिंग कर रहे थे लेकिन खाना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है। जो थाली सिस्टम हमें बाहर 100 में 120 में पड़ रहा है, यहाँ पे थाली सिस्टम तो था ही नहीं। एक्चुअली ज़्यादा बड़ी मार्केट तो है ही नहीं, कुछ ही शॉप्स थी। तो उनमें पूछा 200 की मखनी दाल, वाह मेरे भाई। कुछ चीज़ें ठीक थी, जैसे आलू पराठा था वो 40 रुपये का था, पीछे हमने 50 रुपये का खाया मिक्स पराठा, वो सेम था। लेकिन जैसे दाल सिस्टम हो गया, ये चीज़ हो गई ना, ये थोड़ी सी कॉस्टली थी। तो हम सोच रहे आगे ही खा लेंगे। लो भाई हरसिल देख लिया है। हरसिल देख के बागी की तरफ जा रहे हैं गरतांग गली के लिए, जो लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर है, जिसमें आधा घंटा लगेगा गूगल महाराज बता रहे हैं। उससे पहले कोशिश करेंगे कहीं खाने की, क्योंकि 1 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका और अभी तक हमने खाना नहीं खाया। सुबह एक पराठा खाया था बस। हरसिल में हम ज़्यादा तो कुछ घूमे नहीं, बस थोड़ा सा व्यू देखने के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम था तो सोचा वहाँ पे जाके पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं। मतलब ये था हमारा, कभी मन कर रहा था जाने का, कभी नहीं करने का, हाँ ना में चल रही थी। फिर फाइनली प्लान किया कि चले ही जाते हैं, थोड़ा बहुत देख लेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, ज़्यादा अच्छी तरीके से आते टाइम देख लेंगे। आना भी हमारा इसीलिए हो रहा था क्योंकि हम आते टाइम प्लान कर रहे थे हरसिल घूमने का। लेकिन फाइनली हमने आर्मी वालों से पूछा कि कुछ देखने का है, ये वो थोड़ा बहुत बातचीत हुई। फिर हम सोचे चलो देख लेते हैं, थोड़ा बहुत तो घुमाएंगे। बाइक पे थे, 10-15 मिनट लगेगी। तो वहाँ पे हमें मिली 2 ट्रैवलर्स, जिनमें एक का नाम हिमानी है, दूसरी का शायद पी है या कुछ, श्योर नहीं हूँ, नीचे लिख दूंगा मैं। एक बेसिकली उत्तराखंड से है, दूसरी छत्तीसगढ़ से है। दोनों ट्रैवलर्स हैं, सोलो ट्रैवल घूमती हैं। यहाँ पे 4 धाम करने के लिए आई हैं दोनों, तो उनसे मिलना हो गया। जो लड़की हिमानी है छत्तीसगढ़ से है, उससे मेरी पहले मुलाकात हुई थी दिल्ली में। ट्रैवल गोसिप नाम से एक मीटअप था जो गो फॉर एक्सप्लोर वालों ने करवा रखा था। वो स्टोरीज होती है, काफी बार लैंडस्लाइड में फंसते हैं, ठीक है। काफी बार भगवान नेचर हमें ऐसी प्रॉब्लम्स में डाल देता है जिससे हम जोनी और साहिल भाई ने, तो वहाँ पे हमारा मिलना हुआ था। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि ये 4 धाम कर रही है, तो मैं भी कर रहा था। तो मैं उनकी स्टोरी फॉलो कर रहा था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि हम मिल पाएंगे। लेकिन यहाँ पर मिल गए। मैंने हिमानी का तो पहचाना भी नहीं, वो दूसरी लड़की थी उसको पहचान लिया मैं, क्योंकि उनकी स्टोरी में देखा था। मैंने उनको फॉलो तो नहीं कर रखा था, लेकिन अभी कर लिया। अगर आप लोगों को भी दोनों को करना हो तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप दोनों को फॉलो कर सकते हो जाके। दोनों यूट्यूब की वीडियो भी बनाती हैं, और जो लड़कियां वो स्पेशल कर ले, क्योंकि आपको थोड़ा ना आइडिया लगता रहेगा कि कैसे घूमती क्या। अगर आपको कुछ पूछना तो आप पूछ भी सकते हो। तो वहाँ पे मिलना हुआ बहुत अच्छे से, 20-25 मिनट बातचीत हुई। वहाँ पे हमने थोड़ा सा आइडिया लिया कि यहाँ पे क्या देख सकते हैं, लंका में क्या देख सकते हैं, कितनी देर लगेगी। जैसे अभी जहाँ गली पे जा रहे हैं हम, तो थोड़ी देर बातचीत करके अच्छा लगा मिलके भाई। लो भाई अभी हरसिल से थोड़ा सा आगे निकले थे, गरतांगली जा रहे हैं। तो गरतांगली से पहले सोचा एक बार खाना खा लेते हैं, उसके बाद गरतांगली में फंस भी जाएगा, क्योंकि 2 किलोमीटर का ट्रैक बता रहे हैं। तो भी खाना मंगवा लिया है, ये अपना ऐसा कुछ ढाबा टाइप में। और यहाँ पे दीक्षित भाई सारा सामान लगाने लगे, क्योंकि ना थाली सिस्टम नहीं है अलग अलग से, जैसे मक्खन अलग ले रखा, दाल अलग रखी, रोटी अलग बनवा रखी। तो भी लगा रहे हैं, खा के फिर मिलते हैं दोबारा आपको बाइक। लो भाई खाना खा लिया है। 150 रुपये थाली सिस्टम थी, पर हमने अलग से दाल ली थी जो कि 100 रुपये की थी, और उससे अलग रोटी 10 रुपये की एक रोटी थी। सलाद लिया था। कुल मिला के भरपेट खाना हो गया, बढ़िया हो गया। अभी जा रहे हैं गरतांग गली की तरफ, जो कि यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर है, 15 से 20 किलोमीटर है, आधा घंटा लगेगा। ओके जी, राम राम जी। यहाँ पे पहुँच चुके हैं अभी श्रीलंका गांव। यहाँ से जो गरतांग गली ना, उसके लिए ट्रैक शुरू होता है। वहाँ पे पीछे से ट्रैक शुरू होता है, लेकिन वहाँ पे ना बोल रहे हैं कि बाइक यहाँ पे गेट के सामने मत रखो। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी पार्किंग एरिया बना हुआ है, 2-3 शॉप लगी हुई हैं। तो यहाँ पे अपना सामान रख दिया सारा जो ज़रूरी था, जैसे जो गैजेट से, जैसे पावर बैंक हो गया, चार्जर हो गया, वो अपने साथ ले लिया छोटे बैग में। और अपनी जैकेट लेके अभी जा रहे हैं गरतांग गली। हाँ भाई कुछ पता है गरतांग गली के बारे में? भाई व्यू देखे हैं मैंने, फोटोज देखे हैं,
और सुना है बहुत बढ़िया है, तो एक एडवेंचर हो जाएगा। बाकी वहाँ जाएंगे तो पता लग जाएगा। चलो जो भी है रास्ते में सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, क्यों बना रखी है, क्या कुछ है। ये यहाँ पे प्रवेश द्वार है भाई, और इसके जस्ट बगल में वैसे तो पार्किंग बना रखी है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ बोर्ड पे कि ऊपर से पत्थर कभी भी गिर सकते हैं, तो ना यहाँ पे खड़े ना करें।